पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और देश भर में एक बार फिर से सरकार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बन गई है। नीतीश कुमार बड़े व्यापक रूप से तैयारी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में जो एनडीए गठबंधन की सरकार देश भर में बनी है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। विपक्षियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सरकार कमज़ोर सरकार है, बहुत दिन तक टिकेगी नहीं। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अलग अलग गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके मंत्रियों को जो विभाग दिया गया है, उससे नाराज़गी जो शीर्ष नेता हैं उनकी बढ़ी हुई है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? हालांकि जो हमने तस्वीरें देखी हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कंफर्ट जो होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में मामला कुछ उल्टा ही पड़ रहा है। क्या वाकई में सरकार एक साल से ज़्यादा नहीं चलेगी? क्योंकि कई सांसदों के जो नवनिर्वाचित हुए हैं, जो राजद कोटे से, उन्होंने बयान दिए हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। रणवीर नंदन पूर्व एमएलसी और भाजपा के नेता हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि सरकार तो बन गई तीसरी बार नरेंद्र मोदी की, लेकिन ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्या कहेंगे सर? अब जो बोलने वाले हैं उनका ये मंतव्य है और स्पष्ट है, भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा मौका दिया। सत्य तो यही है। और सरकार आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित हो गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सारे पोर्टफोलियो बन गए, सरकार ने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। और विरोधी पक्ष का जो यह मंतव्य है, विरोधी इस तरह का मंतव्य देते ही रहते हैं और हम लोग उन बातों को तरजीह नहीं देते हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं है, गठबंधन अगर हाथ खींच ले तो वो सरकार गिर जाएगी। प्रश्न उठता है कि यह तो एक झूठा अनुमान, एक होता है ना कि फॉल्स चिंतन जो है वो करने का उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। गठबंधन बनाया था उन्होंने, इंडी गठबंधन बनाया था। कैसे कैसे बातें सामने आई थी और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम लोग पूरे देश में इंडी गठबंधन बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो खुद ही उखड़ गए, खुद ही गठबंधन रहा नहीं, छिन्न भिन्न हो गया, तार तार हो गया। इसलिए उनकी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। एनडीए का देश भर का कार्यकर्ता अब कमिटेड है कि किस प्रकार से यह सरकार जो है जनता के बीच काम करे और देश का नाम ऊंचा करे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट फिक्स किया कि 2047 तक हम विश्व की अर्थव्यवस्था वाली हम पहला स्थान प्राप्त करेंगे। अर्थव्यवस्था में भारत जो है विश्व का पहला स्थान प्राप्त करेगा। तो हम लोग की राह वो हो गई है। हम लोग इन बातों पर अब ध्यान देते हुए नहीं है। बहुत सा बात इन्होंने कहा, इनकी कोई मर्यादा नहीं है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी करने में बाज नहीं आते हैं, ये राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने में बाज नहीं आते हैं। मैंने आपको याद होगा एक बार जब नीतीश कुमार जी गठबंधन में कुछ दिनों के लिए नहीं थे जी, लेकिन एक मीटिंग हुई थी, G20 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उस समय अमेरिका के भी राष्ट्रपति थे, भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, नीतीश कुमार जी थे। इन चारों नेताओं का मिलन हुआ था। तो मैंने कहा था कि
दोनों नेता महान नेता हैं। मानवर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी महान नेता हैं। क्या महानता है? तो दोनों ईमानदार हैं। दोनों की ईमानदारी जो है वह मतलब कि आम जनता को इंस्पायर करती है, आम पॉलिटिशियन को इंस्पायर करती है जी। कि ईमानदारी सीखना है, देखना है तो मानव नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को देखो। दोनों वंशवाद के प्रवर्तक नहीं हैं। दोनों के परिवार में दूर दूर तक ये संभावना नहीं है कि कोई उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीतिक लाभ ले जीवन में आए। दोनों ने विकास किया है। मानवर नरेंद्र मोदी जी का विकास विश्वविख्यात है और नीतीश कुमार जी ने भी स्टेट का विकास किया है। एंड देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन द बोथ लीडर्स। दोनों के बीच बहुत बड़ा साम्य है। यदि ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो देश का बहुत बड़ा विकास होगा। यह हमने कहा था पिछले वर्ष, मुझे लगता है कि अगस्त या सितंबर का महीना था। जी जी। तो लोगों ने बड़ा कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा था। और मैंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी जी को देश का जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है वह लंदन और अमेरिका में जाके डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो राहुल गांधी जी ने एक परंपरा विकसित करने का कोशिश किया था कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी का क्रिटिसिज्म वो करते थे, जाकर लंदन में कर रहे थे, अमेरिका में कर रहे थे। मैंने उसका भी विरोध किया था। भाई जो डिफरेंसेज है वह विद इन द कंट्री होना चाहिए। बहुत लोग को बुरा लगा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज सौभाग्य से माँ भगवती की कृपा से मानवर प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी एक साथ आ गए। और जब एक साथ आ गए तो आज क्या रिजल्ट हुआ? आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और हमारे नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? कहा कि अब आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों उन्होंने कहा था? उनको ये फील हुआ था, उनको यह महसूस हुआ कि जिनके साथ हम हैं, सरकार में हैं जी, वो विकास के प्रति वो संकल्पित नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा। तो आज जो भी अपोजिशन हल्ला करता है, जो भी अपना मंतव्य दे रहा है, ये उसके वो कुंठाग्रस्त है, वो कुंठा से पीड़ित है। जान रहा है कि ऐसी सरकार बनी है और वह सरकार काम करने वाली सरकार है। और सरकार काम करेगी तो उनका दूर दूर तक मतलब आना मुश्किल है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अब ये भूल जाएं, ये भविष्य में कभी भी 100 का आंकड़ा ही पार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को कहा है। जी जी जी। तो एनडीए का जो भी कार्यकर्ता पूरे देश में है वह इन नकारात्मक बातों पर वह ध्यान नहीं दे रहा है। वह दे रहा है कि सरकार जो विकास का काम करेगी उसमें कैसे हम उन विकास को आम जनता के बीच पहुंचा दें, अंतिम पायदान के व्यक्ति के बीच पहुंचा दें। प्रत्येक एनडीए के कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यही संकल्प है। मंत्रिमंडल पे भी सवाल उठ रहे थे। कल देखा हमने कि उपेंद्र कुशवाहा भी उस पर जवाब दे रहे हैं। मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए हैं, जो विभाग मिले हैं, वो बिहार के विकास के लिए नहीं है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो आज हमारा आप पढ़ेंगे, आज तो समाचार पत्रों में भी मेरा विवरण है जी। न्यूज़ छपा हुआ है। अब आप उठाइए 8 मंत्री यहाँ से हैं, जो विभाग मिला जी। सबसे बड़ा बजट का विभाग किनको मिला? एमएसएमई हमारे जीतन राम मांझी जी को मिला। जी। तो विकास के लिए ही ना मिला है। हमारे गिरिराज दा को वस्त्र मंत्रालय मिला जी। एक समय क्या था? एक समय था कि जब बिहार और बांग्लादेश आज बन गया। आपने सुना होगा कि ढाका में ऐसा मलमल तैयार होता था जो कि अंगूठी के बीच से लोग निकाल लेते थे। जी जी जी। तो हमारे गिरिराज दा
को इसलिए दिया गया कि कल हो के बिहार में भी ऐसा कपड़ा उद्योग आ जाए और इस प्रकार से डेवलप करे कि जो पुरानी जो हुनर है वह सब जो है कि जीवंत हो जाए। आपने देखा होगा कोल मंत्रालय, खान मंत्रालय बिहार को मिला, स्टेट मिनिस्टर है, वो बहुत कुछ विकास होगा। अभी बिहार में आपको मैं बताता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जीएसआई ने बिहार में बड़ा बड़ा मिनरल डिपॉजिट खोजा है। बिहार में अभी 8-10 ऐसे फील्ड मिले हैं जो लगभग 1.25 लाख करोड़ का मिनरल डिपॉजिट बिहार में मिला है। बांका में मैग्नेटाइट मिला है, कितना इंपॉर्टेंट और मिनरल है। तो ऐसे ऐसे जब बिहार में भी मिनरल मिल गए तो मानो मोदी जी ने बिहार को भी खान मंत्रालय में शामिल कर दिया। सतीश दुबे जी मंत्री बने हैं। और कल आप देखिएगा कि बिहार में जो मिनरल अभी मिले हैं, जब उनकी फील्ड मिल गया है वो टेंडर भी हो गया है। जी। उसका टेंडर भी हो गया है। कुछ टेंडर हुए हैं, कुछ टेंडर अभी होने बाकी हैं। जब हो जाएगा तो उस मिनरल इंडस्ट्रीज में भी बिहार का नाम जो है कि पूरे देश में के पटल पर आ जाएगा। अन्य आप मंत्रालय देखिए, पशु मत्स्य विभाग आपको मिला, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर का कुछ पोर्शन मिला। तो जो बिहार को जो एक मंत्रालय मिला है वह बिहार के ज्योग्राफिकल स्टेटस को देखते हुए सारा मंत्रालय मिला है। विकास की अपार संभावनाएं हैं। और जल शक्ति मंत्रालय आपको मतलब कि मिला। तो विकास जो बिहार की आवश्यकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सारे विभागों को दिया है। इसलिए इसमें भी यदि उनका कहना है तो उसमें वो भारी फेल्योर मतलब कि साबित हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम मान के चले कि बिहार में अब चूँकि सारा इंडस्ट्रियल एक तरीके से जो विभाग है कहीं ना कहीं बिहार को ही मिला है। चिराग पासवान से लेकर गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी बिहार में आने वाले वक्त में। नहीं, निश्चित रूप से ना, जिस तरह से आप देखे होंगे कि जिस तरह से मंत्रालय का बंटवारा हुआ, अब चिराग जी का ही मंत्रालय का जो उनको मिला है, जो आपके मंत्री हैं उनको जो मंत्रालय यहाँ पर मिला है, उन मंत्रालय का बजट भी मतलब कि कम नहीं है। और उस बजट का तो चूँकि जो बजट मिला है वो बजट का एलोकेशन अच्छा है। और उसका क्योंकि पूरे देश के लिए बजट है तो उसका मान के चलिए कि 10%, 15%, 20% भी बिहार के विकास में वह बजट जो है समाहित होता है तो बिहार का बहुत बड़ा विकास होगा। इसलिए ये सब कहना होना जो है कि उनके बात में दम नहीं है, तो अभी मंत्रिमंडल का फर्स्ट फेज है। कल होके मान लीजिए कि और मंत्रालय की यदि आवश्यकता होगी तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। और प्रधानमंत्री जी तो एक समग्र सोच वाले व्यक्ति हैं। लेकिन सर देखा जाए तो इस मंत्रालय में ना राजपूत को जगह दी गई, ना कायस्थ से कोई यहाँ पे मंत्री बना, नाराजगी कहीं ना कहीं इससे बड़ी है क्या? देखिए, मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की राजनीति करती है जी। वो जात हित की राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। और ये जाति प्रथा जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कास्ट, हम लोग यहाँ जो पढ़ाई पढ़े हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कास्ट की पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स का मतलब समझिए कि पाठ पढ़े हैं। ये जाति वाति कुछ नहीं होती है। जितने जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वह कास्ट कंसिडरेशन पर नहीं आए हैं, वह जो है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो सिलेक्शन होता है उस पर आए हैं। तो ये सब फार्मूला जो है ये बेकार का फार्मूला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अधिकार है, उन्होंने जिसको योग्य समझा उसको उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और आगे भी जो विस्तार होगा तो जिसको योग्य समझेंगे उसको मंत्रिमंडल में शामिल करके प्रश्न यह उठता है कि देश का विकास कैसे हो। और देश का विकास समग्र चिंतन से होता है, जाति विहीन चिंतन से होता है। जात को यदि आप लगा दीजिएगा विकास में
तो आज तक यह संभव हुआ है कि यदि विकास में आप किसी जाति को लगा दीजिएगा वो कभी विकास होता है? बेकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की राजनीति करती है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और कहीं कोई अनरेस्ट वाली बात नहीं है। ये अनरेस्ट चंद वैसे लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, चाहे फैलाया गया है, जिनको भारतवर्ष की जनता ने नकार दिया है, और भविष्य में भी ऐसे चिंतन वाले लोग को भारतवर्ष की जो जनता है वह नकारेगी। चलिए देखिए, तो बिहार में मंत्रिमंडल पर उठ रहे सवाल और जातियों पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस पर भाजपा के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन और नेता से हम चर्चा कर रहे थे, पूछ रहे थे, जानकारी बटोर रहे थे कि भाई क्या मामला चल रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर में। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।